महिलाओं का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो किसी भी सभ्य समाज की नींव को मजबूत बनाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में इस संकल्प को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जिस नेतृत्व ने उठाई है वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले कई वर्षों में लगातार ये संदेश दिया गया है कि महिला सुरक्षा किसी भी कीमत पर समझौते का विषय नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद समाज में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो या तो इस बात को समझना नहीं चाहते या फिर जानबूझकर नजरअंदाज करने का काम करते हैं। और जब कोई समझने से इनकार करता है तब कानून उसे अपने तरीके से समझाता है, क्योंकि आज जब बात बेटियों की इज्जत और महिलाओं की गरिमा की होती है तो ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उत्तर प्रदेश में यह साफ देखा जा सकता है कि सरकार सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं है बल्कि हर स्तर पर सक्रिय होकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और सजग नजर आती है। मुख्यमंत्री की चेतावनियों को जो लोग एक बार में समझ लेते हैं उनके लिए यह अवसर होता है खुद को सुधारने का, लेकिन जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं उनके लिए मिसाल भी तैयार कर दिए जाते हैं ताकि समाज को एक स्पष्ट संदेश मिल सके। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यह तस्वीर किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत का आईना है। कभी ना करूंगा, ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, सही बात। और गलती कसम से बहुत गलती हो गई, कभी ऐसी काम नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, सही बात, कभी ना करूंगा, ऐसे कोई काम कभी नहीं करूंगा, कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई काम नहीं करूंगा, सही बात। मुझे माफ कर दो, मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा, सही बात, कभी नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी नहीं करूंगा, सही बात, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती। एक व्यक्ति जो कभी खुद को दबंग समझता था आज लंगड़ाता हुआ नजर आता है। हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ, गले से टूटी हुई आवाज में अपनी गलती स्वीकार करता हुआ। यह दृश्य सिर्फ एक इंसान की हालत नहीं बल्कि उसकी सोच और उसके कर्मों का परिणाम है। इस व्यक्ति का नाम है हसन खान। कुछ समय पहले तक ये शख्स महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। सड़क पर चलते हुए बेटियों और महिलाओं को निशाना बनाना, उन पर फफ्तियां कसना या उसके लिए जैसे एक आदत बन चुकी थी। इतना ही नहीं, अपनी झूठी पहचान बनाकर वह खुद को यूपी पुलिस का जवान बताने की कोशिश करता था ताकि लोगों पर अपना रौब जमा सके। हसन खान ने सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया। उसने कई वीडियो और रील्स बनाकर अपने झूठ को सच की तरह पेश करने की कोशिश की। जहां भी मौका मिलता वह खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दिखाने का प्रयास करता था, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहती। कानून की नजर से कोई भी नहीं बच सकता। जब मामला सामने आया तो कार्रवाई भी उसी तेजी से हुई। बताया जाता है कि महज 48 घंटों के भीतर ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। जो व्यक्ति पहले ऊंची आवाज में बात करता था वह अब डर से कांपती आवाज में एक माफी मांगता नजर आया। उसके हाव भाव, उसकी हालत और उसकी आवाज सब कुछ ये बताने के लिए काफी थे कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इस 33 सेकेंड के वीडियो में उसने लगभग 8 बार अपनी गलती स्वीकार की। बार बार माफी मांगते हुए वह यही कहता नजर आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज में जो डर था वह सिर्फ सजा की नहीं बल्कि अपने किए पर पछतावे का भी संकेत दे रहा था। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए एक साफ साफ संदेश है जो महिलाओं के प्रति गलत सोच रखते हैं या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि इसे जमीन पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा उसे परिणाम जरूर भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यह संदेश बार बार दोहराया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है और इसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ सख्त कानून ही पर्याप्त नहीं होते। समाज की सोच में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। जब तक लोगों के भीतर महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है
कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें। महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, उनका सम्मान करना और उन्हें सुरक्षित माहौल देना यह सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो अब भी अपनी गलत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सीख उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं कि सही और गलत के बीच की रेखा कहां खींची गई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा किसी भी समाज की पहचान होती है। अगर इस पहचान को बनाए रखना है तो हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। कानून अपना काम करेगा लेकिन समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। और शायद यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश है कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और इसे चुनौती जो भी देने का काम करेगा उसे कानून अपने तरीके से जवाब जरूर देगा।